बात कर सकते हैं। चलिए मैं फिर आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आप सभी का वेलकम है 9 पीएम के इस सेशन में। और देखिए आज के युग में आप सभी का स्वागत है। जी, जी। आज के इस सेशन में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि इस ज़माने में पैसा कमाए। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्च्युनिटी, जिसमें हम सब मिलकर पैसा कमाएँ और एक-दूसरे की हेल्प करें। अदरवाइज़ ऐसा होता है ज़्यादातर कि हम अकेले ही काम करके पैसा कमाने दौड़ते हैं। और कैसा रहे कि हम सब साथ मिल कर के पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी को लें, जिसमें कि हम सब मिल कर के पैसा कमाएँ। अगर करियर की बात करें तो हम पढ़ लिख कर के डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी अपना प्राइवेट या बिज़नेस जॉब करते हैं। कुछ भी डॉक्टर बनते हैं या हम इंजीनियर बनते हैं या प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी जॉब करते हैं। तो मगर इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं। और देखिए जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, एक रेशियो हमारे पास आया है कि एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ मिडिल क्लास फैमिली फॉर सर्वाइवल। तो 1940 में हमारा जो है ₹10 एक एवरेज इनकम थी। उसके बाद ज 20 साल बाद एक शून्य और बढ़ गया और वो ₹100 हो गई। 1980 तक आते-आते एक ज़ीरो और बढ़ गया और वो एवरेज इनकम ₹1000 हो गई। इसी तरह 2000 में 10,000 और 2020 तक ₹1,00,000 की हमें नीड होने लगी। तो जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से हमारी इनकम आ रही है? अगर आ रही है तो आप येस या नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जी, तो एवरेज अब देखिए जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, तो हम 2040 में जब आएगा तो हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। तो अब हमें एक राइट करियर की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें कि एक राइट करियर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जो हमें इस महँगाई को कम करने के लिए देखिए एक सोर्स ऑफ इनकम पूरा नहीं पड़ेगा, बल्कि 2 या 3 सोर्सेज़ ऑफ इनकम की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम एक राइट सर थोड़ा-सा पीछे कर दीजिए। उसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। जी, तो इसके विषय में आपके पास एक राइट करियर होना चाहिए। राइट करियर क्या है? तो आज के दिन हमारा एक एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, टू बी ए गुड एम्प्लॉयी, जो कि सिर्फ़ एक पर्पस ऑफ एजुकेशन था, जो कि केवल पेट पालना। तो उन्होंने सिर्फ़ नौकरी करने का ही एक हम लोग को सिखाया। तो जब तक पेट पालना ही हमारा जीवन का पर्पस रहेगा, हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि जो 80 से 85% कंटेंट ऐसा है जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता है। तो जो हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट प्लीज़। अब हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? 90% देखिए हम लोग 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है सोसाइटी में, जो हम 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी देखिए 90 एक तरफ है ईएसबीआई, तो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिज़नेस, इन्वेस्टर। तो जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं 95% पॉपुलेशन या तो जॉब करती है, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट कोई भी हो सकती है, वो एक एम्प्लॉयी हो सकते हैं और कुछ लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयी होते हैं, जो अपना बिज़नेस करते हैं या अपने सीए, डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो भी अपनी शॉप एक ओपन करके बैठते हैं। तो सेम मान लीजिए अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयी के पास कुछ पैसे आ भी रहे होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो उसको जो है अपनी शॉप को कभी बंद कर सकें। आप डॉक्टर्स वगैरह को भी देखिए जिनकी शॉप बहुत ही कम बंद होती है या कोई बिज़नेसमैन है जो अपने ही अगर कहीं शादी-ब्याह में भी उसको जाना होता है, तो वो को उससे उसको चिंता रहती है कि मेरे गल्ले पे कौन बैठेगा? कैसे पैसा आएगा? तो एक टाइम की भी शॉप बंद करने में वो परेशान होता है। इसके विपरीत हम सेकंड देखते हैं बिज़नेस। जो बिज़नेसमैन वाली लाइफ़ है, इससे विपरीत इनकी जो लाइफ़ होती है वो बिग बिज़नेसमैन या बिग इन्वेस्टर क्लास की होती है, जहाँ पैसे से पैसा बनता है। लेकिन बिग बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर हम रातों-रात तो नहीं बन सकते। अब आप खुद सोचिए कि 10 से 20 हज़ार की नौकरी करके हम क्या हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हैं? इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि बिज़नेस करते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ की। जी, ये एम्प्लॉयमेंट। देखिए सबसे पहले लिखा है स्ट्रेस मोर वर्क। एम्प्लॉयमेंट में जब हम रोज़गार में किसी में आते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। अगर हमने अपने काम को जल्दी निपटा लिया, तो हमारे ऊपर और काम लाद दिया जाता है। कॉम्पिटिशन विद अदर्स हमारा हमेशा दूसरों से कॉम्पिटिशन चलता रहता है। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं, एम्प्लॉयी रहते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक बॉस से और बॉस के नीचे जो लोग होते हैं या आपस में उन लोगों में काफ़ी एक रस्साकशी चला करती है और लिमिटेड एक्टिव इनकम को ही जनरेट कर पाते हैं। जब तक हम काम करते हैं, तभी तक वो इनकम हमारी आती रहती है और अकेले ही वो इनकम हम लेते हैं। अब एक सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में स्ट्रेस एंड वर्क मोर रश, बहुत ज़्यादा वो भी जो है बहुत रश होते हैं, उनको भी बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा उनका भी जो है
मतलब उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती। अगर हम लोग ये बात करें कि अगर एक एम्प्लॉयी को तो फिर भी एक छुट्टी मिल सकती है, किसी वजह से कभी वो एप्लीकेशन दे करके छुट्टी पे जा सकता है। लेकिन इसका जो है स्टैंडर्ड थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट से बेटर होता है, बट उसको छुट्टी भी कभी नहीं मिलती है। उनको जो है सीज़न पे बेस्ड होते हैं उनके सारे काम, और एक्टिव इनकम इनको केवल आती है जब तक इनकी शॉप खुलेगी तब तक इनका काम होगा, अन्यथा इनका काम भी रुक जाता है। अब तीसरी थर्ड कैटेगरी आती है बिज़नेसमैन की। तो जो सबसे अच्छी होती है, ये बहुत सक्सेसफुल होती है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम से हमें कोई ऐसा आइडियाज़ नहीं मिलता है कि हम सब लोग बिज़नेस कर सकें। कोई ऐसा राइट पथ नहीं मिलता है, या कुछ ऐसा हमको तरीका नहीं पता होता है कि हम कैसा कौन-सा शॉप खोलें। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी शॉप्स लोग खोलते हैं, तो उनको जो है बहुत लॉस हो जाता है, वो उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते हैं। तो उसका उसको प्रॉफ़िट लॉस का हमारे कोई एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। फिर आता है देखिए कम्युनिकेशन और बिग रिलेशनशिप। कभी हमारी पढ़ाई या शिक्षा में कभी हमको अच्छा रिलेशनशिप बना करके आगे अपने बिहेवियर को कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, कैसे क्या करना है, ये कभी सिखाया नहीं जाता है, तो ये बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड देखिए इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क कॉम्पिटिशन। जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमको लाखों की इनकम चाहिए होती है, तो हमें करोड़ों का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर हमको हज़ारों की इनकम चाहिए, तो कम से कम लाखों रुपए हमें वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो ये भी कैटेगरी एक ऐसी है कि जो है बहुत जो है उसके लिए बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब ये फोर्थ कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। इनकी लाइफ बहुत लग्ज़रियस होती है। ये मनी मेक्स मोर मनी। ये पैसे से पैसा बनाते हैं, और यही सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा रहते हैं। जैसे इनके लिए इन जो पैसा होता है वो इनके लिए काम करता है। ये कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कभी आपने सोचा है कि ये जो 95% एम्प्लॉयी जो है पैसा होते हुए, मतलब इतना ज़्यादा योग्य होते हुए पैसा होते 5% इनकम को ही यूज़ करते हैं। और ये 5% लोग 95% पैसे को एन्जॉय कर रहे हैं। इसके सिर्फ़ 3 कारण हैं। पहला कारण है कि हम अकेले काम करते हैं, और दूसरा कारण है कि 8 घंटे की ड्यूटी आपको कोई मतलब पैसा नहीं देती है। और हम तभी तक काम कर सकते हैं जब तक कि हम अपना जितने हम एक्टिव रहेंगे तब तक काम करेंगे, और जब तक मैं काम करूँगी तब तक मुझे पैसा मिलेगा। इसके विपरीत क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम उन्हें लाखों की इनकम देता है। तो अगर हमें और आपको लाखों का इनकम चाहिए, तो हमें उस सिस्टम को समझना होगा। अब एक बिज़नेसमैन लाखों एम्प्लॉइज़ के मतलब काफ़ी घंटों को जो है उसको जो है क्या करता है कि उसके घंटों को जोड़ लेता है। और अगर हमको जो है अगर एक दिन हम 10 घंटे काम करते हैं और हमारे लाखों एम्प्लॉइज़ के 10-10 घंटे को जोड़ेंगे, उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो बिज़नेसमैन को करोड़ों की इनकम हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर हमको इस साइड से इस साइड पे स्विच करना होगा, तो हम क्या करेंगे? अ, अगर हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक पुअर माइंडसेट से हमको एक रिच माइंडसेट की तरफ आना पड़ेगा। तो हमको जो है क्या करें, हमको अपना टाइम बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है आज तक? कुछ भी नहीं किया है। तो पूरी लाइफ़ हम एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयमेंट के ही बीच में फँसे रह जाते हैं। और यही कारण है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम को हमें बिज़नेस क्लास को लिए जो है कैसे करना पड़ेगा? हमको एक मतलब उसमें जो है एक उपभोक्तावाद वाले जो माइंडसेट में डाल रखा है, उससे हमको रिच माइंडसेट में आना पड़ेगा, और जो है हमको एक रिच माइंडसेट को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमने एमबीए कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली, तो अब हमें अपने जीवन भर इसी बेस पर इनकम मिलनी चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। देन व्हाट टू डू? अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नेटवर्क एंड डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। अब डायरेक्ट सेलिंग करती क्या है? ये वो कॉन्सेप्ट है, जहाँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए, बिना लाखों लोगों को सैलरी दिए, आप लाखों का लोगों का थोड़ा-थोड़ा समय अपने नाम कर सकते हैं, और इस तरह आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा अच्छा बिज़नेस है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जो कि 1940 में यूएसए में स्टार्ट हुआ था, और इंडिया में 1996 में आया, और 21 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक लॉ भी बना दिया। अब बहुत सारे जो हैं डायरेक्ट सेलिंग पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रहे हैं। हमारे गौतम वाली सर भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड हैं, जो इंडिया में एक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताती है। अब अगर आप और मैं किसी से बोलेंगे कि हमारे और लीडर्स बोलें कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, तो इट मे बी ट्रू और इट मे बी नॉट, क्योंकि हम सभी एक कॉमन पर्सन हैं। पर अगर दुनिया का सबसे अमीर इंसान ये बात कहे, तो कुछ तो बात होगी। तो जैसे बिल गेट्स जो सबसे अमीर हैं, उनसे पूछा गया कि अगर आपका सारा बिज़नेस खत्म हो जाए और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो मैं एक सही डायरेक्ट सेलिंग
कंपनी चुनूँगा जिससे मैं अपने बिज़नेस को सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा सकूँ। उसके बाद आते हैं हमारे एपी ये है जो बिल क्लिंटन। और आपने जानते हैं शुरुआती दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर को प्रमोशन 1 टू 1 कमीशन बेस करके ही किया था। यानी कि उसी तरह से किया था जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक मॉडल है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे पहले, और वो भी बहुत अच्छे से मतलब एक बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही चला रहे हैं। इसी प्रकार बिल क्लिंटन ने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। यानी हम कह सकते हैं कि बड़े-बड़े लोग जो हैं, उन्होंने काफ़ी इसको समर्थन किया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो अमिताभ कांत जी हैं, इन्होंने भी कहा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो 5 बिलियन मतलब अगर उनको बहुत अच्छी इकोनॉमी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा। तो इस इंडस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना रोज़गार डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है, उतना शायद कोई सरकार भी नहीं दे सकती। और ये सच्चाई भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी 1.2 करोड़ रुपए मतलब करोड़ 1.2 करोड़ एम्प्लॉइज़ हैं जो कि भारत सरकार में जॉब करते हैं, और डायरेक्ट सेलर 3 करोड़ प्लस हैं। अब तो आप सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने भी अपने एक सेशन में कहा था कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसमें सब लोगों को काम करना चाहिए। अगर आपको अप्रत्यक्ष आय, पैसिव इनकम मतलब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को कमाना है और लोगों को सिखाना है, तो सबसे अच्छा दौर डायरेक्ट सेलिंग का है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कैसा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 15,930 करोड़ बाई 2021। और एक फिक्की की रिपोर्ट में कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर दे सकती है, ये वहां तक पहुंच सकती है। और उसमें वेस्टीज ने दावा किया है कि इन 64,500 करोड़ से 20 करोड़ कंपनी हमारी कंपनी करेगी। तो आप एकदम सुरक्षित हाथों में हैं। भारत हाँ, भारत इंडियाज़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेन 5 मिलियन पीपल। तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मतलब 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोग हर साल ट्रेन करती है। इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग है, लोगों को स्किल इंडिया और मेक इंडिया जैसे सर्टिफिकेशन देने का काम भी करती है। उसमें से हमारी कंपनी अ, भी शामिल है, जो वेस्टीज है। और फिर जब वही क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? राई भाई नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि इनको तो आप जानते ही, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने कहा कि 21वीं सेंचुरी का जो सबसे अच्छा बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और हर यंग मैन और वुमेन को सीखना चाहिए, ताकि अपने यंग एज में वो सब चीज सीख सकें जो आपको बुढ़ापे में अपने एक्सपीरियंस से मिलती है। यानी कि अनुभव से जो आपको 50 साल में जो अनुभव मिलता है, वो आपको मात्र 5 साल में इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करके मिल जाता है। और मेरे ग्रेट अपलाइन दीपक सिंह सर हैं। सर का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपको डर का सामना करने की हिम्मत देती है। आपको जिस चीज़ से भी डर लगता है, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना और लोगों की ना को हाँ कराना, तो जब आप एक बड़े फील्ड में काम करेंगे तो सबका फेस करेंगे, तो क्या होगा कि आपको उसको ओवरकम करने में आसानी हो जाएगी, और आपके अंदर एक विनर एटीट्यूड पैदा होगा। जैसे पहले मैं भी कुछ बोलने में घबराती थी, लेकिन अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दीपक सर ने मुझे इतना टीच किया है, इतना सिखाया है। अब वही नेटवर्क मार्केटिंग देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का एक चार्ट बना हुआ है पूरा। उसमें है कि कंट्रीज की बात करते हैं, यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन में 2,12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर आता है। इसी प्रकार चाइना में 140 करोड़ की जनसंख्या में 1,77,000 करोड़ का टर्नओवर आता है। मलेशिया में 3 करोड़ का आबादी 30,000 करोड़ का टर्नओवर देती है। वहीं इंडिया 132 करोड़ में केवल 7,800 करोड़ का टर्नओवर आया है। लेकिन इंडिया इज स्लीपिंग जायंट, जब वो कभी ऐसा होगा कि आगे बढ़ के जब वो जागेगा, जब लोग यहाँ के जागरूक होंगे, तो ये बहुत अच्छा टर्नओवर देगा। डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब्स। तो डायरेक्ट सेलिंग ने जॉब को प्रोवाइड किया है। केवल इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट सेलिंग ने इसको जो है 18 मिलियन यूथ को जो है 2025 तक डायरेक्ट जॉब देने का वादा किया है। अभी ये जो पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, हाँ, एक शोलनी यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, वहाँ पे जो है 99,000 रुपये पे करके वहाँ पे पेड जो है कोर्स हो रहा है, पीजी का डिप्लोमा हो रहा है। तो आप सोचिए कि जो है
हम लोग ये कोर्स यहीं से कर रहे हैं और हमारे वेस्टिजियन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहीं पे सब सीखते हैं और रोज़ के मीटिंग में सीख कर के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट में और हमारे वेस्टीज में या हमारी या डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 40%, जो जो फ 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो 100% जाने के लिए मिडल मैन क्या करते हैं, मिडल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सी-एंड-एफ एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर और बाकी सारी चीज़ें अमिताभ बच्चन और या ऐश्वर्या राय या शाहरुख खान के बीच में बँट जाती हैं। तो 60% जो है, ये पूरा ये ले जाते हैं। और उसकी कॉस्ट आ जाती है ₹100, 100% आगे बढ़ जाती है। यही 60% जो हमारे बीच में मतलब बँट रहा है, इसको ही हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर जो बाईपास कराता है, उसमें बाँट देती है। यानी कि शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय को जो अमीर बनाने के बजाय, ये सिस्टम हमको और आपको अमीर बनाता है। तो इसका प्रचार कैसे होता है? हमारी कंपनी कभी भी टीवी या एडवर्टाइज़मेंट में इसका प्रचार नहीं करती है। तो फिर बताइए बताती कैसे है? डायरेक्ट सेलिंग वर्ड ऑफ माउथ पर काम करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कहीं फ़िल्म देख कर के आए, तो आपने अपने दोस्तों से या अपने फ्रेंड से आपने शेयर किया कि आपको जो है, देखिए ये पिक्चर बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से आप कोई भी सामान लेके आते हैं, यहीं होटल में खाना खा के आते हैं, तो आप बताते हैं आकर के कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो क्या वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चीज़ देते हैं? नहीं। बट अगर हमारी कंपनी का आप प्रचार करते हैं, तो ये हमारा सिस्टम आपको इस तरह का देता है। यानी कि देखिए, जितना बड़ा प्रचार होगा, ये वर्ड ऑफ माउथ का जो मार्केटिंग है, ये इतनी जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ा प्रचार होगा, उतनी बड़ी इनकम होगी। यानी जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आय होगी और ये बहुत आसान है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इससे सीख कर के सकते हैं और काम की जो है ये विशेषता है कि हमसे सीखा जाता है, परफेक्शन आता है। अब इसमें ये है कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्च्युनिटी इज़ अ वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। भाई, ये केवल फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिल सकता है केवल चेंज द शॉप, चेंज द लाइफ। अपनी दुकान बदल के और अपनी शॉप को चेंज करके। हू आर वी? वेस्टीज, हम कौन हैं? वेस्टीज में मतलब होता है फुटप्रिंट। वेस्टीज कंपनी 2 जून 2004 से स्टार्ट हुई थी। कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर गौतम वाली जी हैं और उनके साथ में 2 अदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मिस्टर दीपक सूद सर और कमलवीर सर हैं। हमारा अपना जो है इंटरनेशनल हेड ऑफिस दिल्ली ओखला में है और हमारे पास वी आर हैविंग हमारे पास हिमाचल बद्दी में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, जो हिमाचल बद्दी में है। वेस्टीज के पास जो है 60 प्लस ब्रांचेज़ हैं और 45 100 से प्लस डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स जो हैं और ये जो है अक्रॉस कर चुकी है इंडिया के अलावा अदर 9 कंट्रीज़ में। 3 करोड़ से प्लस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इसकी 36वीं रैंक आ गई है वर्ल्ड वाइड और 500 प्लस लग्ज़री कार और 10,000 प्लस कार अचीवर्स हैं जो वेस्टीज से हैं। कंपनी का विज़न की बात करें तो कंपनी का विज़न बहुत अच्छा है। वो आर्थिक स्वतंत्रता, अपने शर्तों पे लोगों को जीने की आज़ादी अपने शर्तों पे लोगों को जीने की आज़ादी देती है और ग्लोबली एक बेंचमार्क बन के पूरी दुनिया के सामने आना चाहती है। अब वेस्टीज के एडवांटेज क्या हैं? इसमें लो फाइनेंशियल रिस्क, कोई ऐसा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। इसका एक वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, जो हमेशा जिसमें कि कोई अपनी डाउनलाइन से ज़्यादा बढ़ के काम भी कर सकता है। उस ये पैसा सबको आए, उसमें सब सब लोग ले सकते हैं। इनकम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इनकम की स्टेबिलिटी है, हाई रिटर्न्स है, रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल है, ग्रेट इंटेंसिव और एक बढ़िया यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम चलाया जाता है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं जिनको हमें हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे हम कहीं न कहीं से सामान यूज़ करते हैं, तो हम इनको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। वर्ल्ड हाँ, और जो है बहुत अच्छे से जो है मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड इसको जो है कंपनी को मिला हुआ है पिछले साल। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं हम सभी। तो अब हमें करना क्या होता है, केवल हमें डेली के यूज़ करने होते हैं प्रोडक्ट जो हम कहीं न कहीं से करते ही रहते हैं। तो जैसे 3 से 4,000 रुपए के हमें अमाउंट के लेने पड़ते हैं, हम जो डेली के हैं, सुबह से लेके शाम तक के यूज़ होने वाले, हम प्रोडक्ट को यूज़ करके यहाँ से अपना हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपको 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलती है। 5 से 16% का आपको कैशबैक मिलता है और आपको हर परचेज़िंग में एक जो है रीपर्चेज़िंग ऑफर कोई ना कोई मिलता है। फिर आप 100 पीवी का अगर 4 मंथ सामान खरीदते हैं, तो आपको 5वें महीने 2500 का एक सामान बिल्कुल फ्री मिलता है और 100% आपको सैटिस्फैक्शन इस सामानों से मिलता है। अगर आप केवल यूज़र भी बनते हैं, तो आपको यहाँ से 50% का प्रॉफ़िट मिलता है।
और अगर आप इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं और आप अपना इन्वेस्ट करते हैं 2 घंटा डेली, तो 6 से लेके 12 महीने तक, तो आप कम से कम यहाँ से 25,000 से 50,000 तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप 2 घंटा डेली कुछ महीने के लिए यूज़ करते हैं, 6 से लेके 12 महीने तक यूज़ करते हैं, तो आप जो है 12 से 36 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, तो आप 1 लाख से 2 लाख के पर मंथ में इनकम पे पहुँच सकते हैं। अब ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, जैसे आपने सामान लिया 4,000 का और आपने जो है 4,000 का आपको सामान मिला, आपको 50% का बेनिफिट मिला। अगली बार आपने क्या किया? जॉइनिंग कराई 10 लोगों की जिन्होंने 4-4 हज़ार का सामान लिया और वो आपकी वो जो है आपका पूरा सेल हुई 40,000 रुपए की। तो उसमें आपके अकाउंट में आया 4,000 रुपए, यानी कि आपका सामान तो वो 4,000 का पूरी तरह से फ्री हो गया। फिर आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट उन 10 लोगों ने 10 लोगों को ऐड किया और सिर्फ़ 4,000 का ही सामान खरीदा, तो आपने दिया 4 लाख का बिज़नेस। उसके बाद आपकी इनकम हो गई 40,000 रुपए। और इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में धीरे-धीरे वो भी एक-दूसरे को बताते चले जाएँगे क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है और डुप्लीकेशन का पावर जो है इतना ज़्यादा होता है कि अगली बार बिज़नेस हुआ 4 करोड़ का और आपकी अकाउंट में आए 4 लाख रुपए। ये बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस हुआ, केवल जो है डुप्लीकेट कर के। अब देखिए इसमें जो है परफॉर्मेंस लेवल है डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसमें आने के बाद यहाँ पे एक कोई भी सामान खरीदने पे आपको हर सामान पे एक कोई पॉइंट वैल्यू मिलता है। तो जब आप एक पे कोई सामान खरीदते हैं तो 1 से लेकर के 599 पॉइंट तक आपको 5% का बेनिफिट मिलता है। आपको 5 जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे आपको 5% का रिटर्न प्रॉफिट मिलता रहेगा। फिर 600 पीवी से लेकर के 2399 तक आपको 8% तक मिलता रहेगा। ये सारा आपका जुड़ते हुए क्रम में चला जाएगा। उसके बाद ऐसे करते-करते जैसे आप जुड़ते चले जाएँगे, 555 पॉइंट करने के बाद आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे पहुँच जाते हैं और आप एक रॉयल्टी इनकम के हकदार बन जाते हैं और आपको जीवन भर रॉयल्टी इनकम मिलती है। कम से कम हर महीना आपको 2,000 पॉइंट का बिज़नेस करते हैं, तो 2,000 पॉइंट का मतलब है कि 60 से 70,000 का बिज़नेस। तो आपने ये जब 60 से 70,000 का बिज़नेस कर लिया, तो लगभग आपको 5 से 10,000 की इनकम हर महीने मिलेगी। और अगर आपने अपने नेटवर्क में एक ही लाइन से 2 लोगों को यही 2000 पीवी का डुप्लीकेशन सिखा दिया, तो आपकी इनकम 30,000 रुपए लगभग हो जाएगी। और इसी तरह से इसमें फास्ट ट्रैक है, 1 महीने में 282 पीवी करने पर हम 8% तो जल्दी पहुँच सकते हैं और इसी तरह से 4501 पीवी 1 महीने पे करने में हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को जल्दी ही अचीव कर सकते हैं। और अधिक इनकम बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। और अभी देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रमोट करने के लिए हलाल का सर्टिफ़िकेट है, सर्टिफ़िकेट्स तो इस कंपनी को बहुत सारे मिले हुए हैं। इंडिया में जीएमपी प्रोडक्ट और हमारी जो है कंपनी को इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड में भी मिल चुके हैं। कंपनी भारत के अलावा 9 और देशों में भी जा चुकी है। आप दुनिया भर के लोगों से दोस्ती करिए और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक सिंह सर हैं। आप सभी इनको पहचानते होंगे और सर ने जो है एयरफोर्स की जॉब के साथ सैटरडे संडे को पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को बिल्ड किया और 2020 में एयरफोर्स की जॉब से जब सर का रिटायरमेंट हुआ तो सर की इनकम वेस्टीज में अ, उनके एयरफोर्स की इनकम जो पेंशन थी उससे 10 गुना ज़्यादा थी। तो चलिए और ये जो हमारे सिद्धार्थ सर हैं, जिनको एक इनकी इनकम है एक बार इन्होंने 1 मंथ में 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक इनको देखिए मिल रहा है और सर को हर बार 1 करोड़ रुपए प्लस की इनकम आती है। तो चलिए हम सभी मिलकर के अपने सर के गाइडेंस में काम करते हैं, ग्रो करते हैं और देखिए यहाँ पे 10,000 से जो है ज़्यादा 10,000 से प्लस कार फंड अचीवर हैं। तो आपको भी इसी का हिस्सा बनिए और आप जो हैं इसको भी आराम से कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। हम सभी जो हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम लोग ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू